हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और उस चैप्टर से रिलेटेड हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हमने रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ के बारे में सीखा था। व्हाट इज रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ, वो भी हमने ग्लास स्लैब लेके वहाँ पे कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट टाइप किया था और फिर हमने उसके लिए एक फॉर्मूला डेरिवेट किया और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझने की भी हमने कोशिश की थी। उससे पहले भी मैं आपको बहुत कुछ पढ़ा चुका हूँ। फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है क्लास 12 फिजिक्स का, और मैंने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया है। आपको मैंने बताया भी है पहले भी, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स हम करते हुए अभी तक आए हैं। तो वो सारी चीजें आपको देख लेनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और अब तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे अपने सिलेबस में बढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपके लिए डालता रहता हूँ, तो आपको वो जरूर देखते रहने चाहिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा ना, वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो टॉपिक है ये रिफ्रैक्शन के टॉपिक के अंडर ही आता है, तो इसलिए उसको हम रिफ्रैक्शन में ही पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, और इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद जो है ना, इसके बाद हमने पढ़ना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। उसको जानने से पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं, इसको जानने से पहले आपको क्रिटिकल एंगल जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। आपको क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको TIR भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ डेंसर टू रेयर मीडियम, आपको एक बात याद रखनी है, रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम ही जानी चाहिए, तब जाके क्या कहते हैं ये वाली कंडीशन आती है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू डेंसर टू रेयर मीडियम अ स्टेज कम्स सच दैट, एक स्टेज ऐसी आती है दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो लाइट रे है ना वो डेंसर मीडियम की बाउंड्री पे ही वापस चली जाती है। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इसको ही हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। कैसे समझेंगे, एक बार पहले फिगर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास जो है दो मीडियम है, एक ग्लास है और एक एयर है। मैंने ग्लास को 1 से रिप्रेजेंट किया है और एयर को 2 से। इसी तरीके से देखो यहाँ भी ये ग्लास है, एयर है, ये भी ग्लास और ये एयर। तो आपके पास जो लाइट रे है ना वो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, इट मीन ग्लास से एयर में जा रही है। तो आपको यहाँ पे आई दिख रहा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट कराई तो ये बाहर चलेगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, यानी कि लाइट रे जो पहले यहाँ पे थी, फिर इसको इस तरफ लाएंगे, फिर ये और इस तरफ लाएंगे, उस तरफ को इसको बढ़ाते रहेंगे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। एक स्टेज अपने आप ऐसी आएगी कि जो आपके पास जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये इंटरफेस पे चली जाएगी उस ग्लास स्लैब के। देखो चलेगी इंटरफेस पे, उसी बाउंड्री पे चलेगी। हालांकि इस लाइट रे को कहां जाना चाहिए था, ये लाइट रे यहां से आई तो रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ जाना चाहिए था। इस लाइट रे को किधर जाना चाहिए था, ये तो इधर चल जाती, इधर चली जाती है ना, ऐसा हो सकता था। लेकिन ये लाइट रे क्या हो गई है, इसकी बाउंड्री पे ही आ गई है वापस। तो ऐसी कंडीशन में जब एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन देखो 90 डिग्री हो गया ना, ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रहे, इनके बीच का जो एंगल ये है, देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर जिसको हम कहते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। तो जब भी ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो उस केस में डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है ना, उसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो यहां इसको हम IC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगर आप ये क्रिटिकल एंगल यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको आप अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा दें, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा कर ले, मान लो क्रिटिकल एंगल आपके लिए 45 डिग्री है, यहाँ पे ग्लास के लिए कंसिडर कर लेते हैं, और आपने क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि जो लाइट रे है ना वो इंटरफेस पे जा रही है। अब क्रिटिकल एंगल आपने बढ़ा दिया 45 से, मान लो आपने 50 कर दिया, तब क्या हुआ, लाइट रे इसी मीडियम में वापस आ जाएगी जहां से वो गई थी, यानी ग्लास से गई और ग्लास में ही वापस आ गई। तो इस वाली जो कंडीशन है, जो लास्ट वाली कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं TIR। यही तो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन है। तो जैसे ही आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं, यही तो हमने करा। क्या बोला मैंने, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, और 45 अगर क्रिटिकल एंगल है उसको 50 कर देते हैं, 55 कर देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, उस केस में लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाती है जिस मीडियम से गई हुई होती है। इसी को हम बोलते हैं TIR। तो TIR समझने से पहले आपको क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पूरी आनी चाहिए, इसलिए मैंने क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन दोबारा से लिखी है। द क्रिटिकल एंगल इज द मैक्सिमम अमाउंट, हटा के इसको आप वैल्यू कर देना डायरेक्टली, ठीक है ना। तो क्या लिखना है, देखो द क्रिटिकल एंगल इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू है, फॉर विच या एट विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम 90 डिग्री, जिस पर क्या कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और ध्यान रखने की क्या बात है कि जो लाइट रहे वो डेंसर टू रेयर मीडियम ही जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, दोबारा से समझते हैं। क्रिटिकल एंगल इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, क्रिटिकल एंगल बोल देंगे। तो ये था हमारे पास क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट।
इसके बाद जो हमें समझना है वो टी आई आर समझना है। तो टी आई आर भी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे होगा। तो टी आई आर कैसे होगा, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है क्या हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए किससे, आईसी से, यानी कि क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो इस केस में जो लाइट रे है वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, ग्लास में, ग्लास से गई तो ग्लास में वापस आ जाएगी। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो यही आपके पास टी आई आर था। देखो टी आई आर में क्या होता है, टी आई आर जो होता है ना रिफ्लेक्शन के सारे लॉ फॉलो करता है। देखो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या, रिफ्रेक्शन हो रहा था, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी, लेकिन रिफ्रेक्शन होते 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 एक कंडीशन ऐसी आई कि रिफ्लेक्शन हो गया वापस, यानी कि लाइट रे जहां से गई उसी मीडियम में आ गई, तो इसको रिफ्लेक्शन ही तो बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन होते होते एक रिफ्लेक्शन हो गया, इसलिए इसको हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम दे दिया। आपको ये बात याद रखनी है। तो टीआईआर में इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम टीआईआर की डेफिनेशन भी देख लेंगे कि टीआईआर की डेफिनेशन क्या होती है, और उससे रिलेटेड एक छोटा सा फॉर्मूला भी देखने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम क्रिटिकल एंगल के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम टीआईआर का डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज टीआईआर, है ना। इसी इन तीन फिगर की मदद से ही हम टीआईआर का डेफिनेशन बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं टीआईआर का डेफिनेशन आप किस तरीके से लिख के आएंगे। तो आपके पास अगर टीआईआर का डेफिनेशन आता है तो आपको किस तरीके से लिखना है, तो आपको देखो ये ध्यान रखना है कि व्हेन द लाइट रे इज ट्रेवल्ड थ्रू ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यही तो मैंने बोला था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, इट मींस आई इज ग्रेटर देन आई सी, द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम अगेन। तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, डेंसर मीडियम में दोबारा वापस चली जाएगी। दिस फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक द लाइट इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में आपको लिख के आना है अगर आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको वहां पे लिखनी है। दोबारा से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं लास्ट टाइम क्या है ये, कि व्हेन द लाइट रे इज ट्रेवल थ्रू द ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, उस केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, देन द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम अगेन। दिस फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक द लाइट इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और जनरली टीआईआर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके पास टीआईआर का कॉन्सेप्ट था। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, पहले आपको क्रिटिकल एंगल समझना होगा, फिर उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आता है, फिर टीआईआर का कॉन्सेप्ट आता है। तो टीआईआर तो आपने समझ लिया, लेकिन इससे रिलेटेड एक छोटा सा फॉर्मूला देखते हैं पहले, और फिर हम इस एग्जांपल को देखने की कोशिश करेंगे जो एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे रिटर्न किया। तो देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, आपको मैंने एक चित्र बना के दिखाया था, दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इस तरीके का चित्र हमने बनाया था, एक हमने ग्लास स्लैब लिया था इस तरीके से। ठीक है, तो लाइट रे क्या हुआ, ग्लास स्लैब से क्या हुआ, यहां गई थी, इस तरीके से गई ना। और ये तो सिंपल है। अगर आपको टीआईआर की बात करें तो टीआईआर के केस में क्या होता है, ये लाइट रे गई और ये लाइट रे वापस आ गई उसी, ये टीआईआर का केस ये वाला है, यानी कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी लेकिन नहीं पहुंच पाई। इस मीडियम को मैंने बोला ग्लास से रिप्रेजेंट कर दो या फिर वन से रिप्रेजेंट कर दो, इस मीडियम को हम एयर से ए से रिप्रेजेंट कर दो। तो लाइट रे कहां से कहां गई, एयर में गई, कहां से, ग्लास में, ग्लास से। तो हम लिखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि एयर में लाइट रे गई, कहां से गई, ग्लास से गई, तो इस तरीके से उसको लिखा जाएगा कि GNA। GNA का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक हो गई बात। और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर, यही तो होता है ना। अभी हम पता है यहाँ पे कौन सा वाला केस करने वाले, यहाँ पे हम करेंगे क्रिटिकल एंगल वाला केस, क्योंकि आपके पास क्रिटिकल एंगल ही निकालने के लिए आता है। तो क्रिटिकल एंगल वाले केस में क्या होता है, चित्र बना लेते हैं क्रिटिकल एंगल वाले केस का। ये तो टीआईआर का है, ये जनरल रिफ्लेक्शन का केस है। अभी हम क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हैं, क्रिटिकल एंगल के लिए एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्रिटिकल एंगल वाला फिगर बनाएंगे। तो क्रिटिकल एंगल वाले फिगर में क्या था, देखो ये लाइट रे आई, ये हमने नॉर्मल खींच दिया, ये वाला जो एंगल था इसको हम आई सी बोल सकते हैं या जनरली सी भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, कैपिटल सी से भी हम दिखाते हैं इसको। और लाइट रे यहां को चली गई, है ना, लाइट रे कहां को चली गई, इसके इंटरफेस पे इस तरीके से चली गई, और ये हो गया रिफ्लेक्शन का एंगल जिसको हम 90 डिग्री हमने बोला। तो साइन आई अपॉन साइन आर करके इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो GNA बराबर क्या आ गया आपके पास, GNA, आपको याद रखना है N ये जो है थोड़ा बड़ा है और G और A इसके बेस में है। ठीक है, साइन आई मतलब आप इसको साइन C लिख सकते हैं, जनरली सीधा साइन C लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, साइन आर देखो आर जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, हम क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हैं, तो इसलिए यही वाले फिगर को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो साइन सी हो गया, और क्या हो गया देखो साइन आर मतलब ये 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो साइन 90 कर दो इसे, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है आप जानते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, GNA बराबर साइन सी, है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन सी बराबर 1 अपॉन
क्या लिखोगे ANG, इस तरीके से भी तो लिख सकते हो आप इसे, उधर GN है तो उल्टा करके उसे ANG लिख दो। तो साइन सी आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल एंगल के लिए ये फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है देखो, A ये रेयर मीडियम, G जो है डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो साइन सी इक्वल टू 1/ANG होता है, आपको क्लियरली याद रखना है, ठीक है ना। ये किसी और दूसरे मीडियम के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे तो ग्लास ले रखा, क्या पता कहीं पे प्रिज्म ले ले, कहीं पे डायमंड ले ले, तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। इस तरीके से आपका क्या था, एक फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के दिखाया, वो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल एंगल का। उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है, और ये एग्जांपल आपके पेपर में आता है और कई बार आ भी चुका है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। आप इस एग्जांपल को जरूर करें, और इसी से रिलेटेड ऐसे ही कुछ एग्जांपल आपके पेपर में जरूर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ANG बराबर 3/2। तो आपके पास क्या दे रखा, ANG इज इक्वल टू 3/2 इफ द लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। तो ग्लास से लेके एयर में क्या हो रही है, लाइट जा रही है। ये तो सिंपल सी बात है कि जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जाती है तभी जाके क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, वरना वो आता भी नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था देखो, ANG हमने क्या पढ़ा था, ANG बराबर 1/sin c, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो sin c बराबर कैसे निकालोगे, ये c क्या क्रिटिकल एंगल है, 1/ANG, यही तो था। तो 1/ANG का मतलब क्या, ANG की वैल्यू रख दो, ANG की वैल्यू क्या थी 3/2, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 2/3। तो ये इसको इक्वल टू सही से लगाना, ठीक है। ये इक्वल टू हो गया तो sin c आ गया 2/3। अब आपको sin c इक्वल टू 2/3 है, इसको आप थोड़ा सा और कैसे लिख सकते हैं, देखो c इक्वल टू आप इसे ऐसे लिख सकते हैं sin इनवर्स 2/3, या फिर ये ऐसे लिख सकते हैं c इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसको डिवाइड कर दो 0.66 या फिर 0.67, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आपको 0.67 की तो वैल्यू नहीं पता है ना, साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू नहीं पता, या फिर इसकी वैल्यू नहीं पता, तो आपको वहां पे वो क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन दे सकता है, वरना आपको आंसर इतना ही छोड़ के आ जाना है, या फिर इतना ही छोड़ के आ जाना है। तो ये था आपके लिए क्रिटिकल एंगल, या फिर आपको साइन इनवर्स 2/3 की वैल्यू गिवन देगा तो आपको वहां पे लिख के आ जानी है, नहीं देगा तो आपको इतना ही आंसर छोड़ के आ जाना है। तो ये क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये किस तरीके से क्रिटिकल एंगल का बारे में पूछ सकता है, देखो आपको यहाँ से क्या क्या टॉपिक पूछ सकता है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जनरली पूछ दिया, या फिर आपको TIR की डेफिनेशन पूछ देगा। तो TIR में आपको बता चुका हूँ कि अगर TIR के बारे में कुछ आएगा तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख के आ जाए, ठीक है। और TIR में मैंने आपको छोटा सा फॉर्मूला बताया ना क्रिटिकल एंगल निकालने का, तो वो भी आपको याद रखना होगा ना। और इसी तरीके से अगर क्रिटिकल एंगल निकालने का कोई न्यूमेरिकल आ जाए, छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, तो आपका वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का ही बनेगा। आपको ये बात भी ध्यान यहाँ पे रखनी है। तो ये था बच्चों क्रिटिकल एंगल का टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर के लिए रहने वाला है, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन आपके पेपर में पूछे जाते हैं बार बार, और मेनली पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कवर भी करने वाले हैं। तो ठीक है, ये था आपके पास TIR। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।